Welcome to our study channel TOC. Dear students, today's our class on science chapter is first chapter and हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें डिस्कस किया था बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? आपने देखा होगा वीडियो, तो हमने एक्सप्लेन किया था बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन को और कैसे आपको बैलेंस रिएक्शन वो करनी है, बैलेंस करनी है इक्वेशन को, वो हमने यहाँ पर की थी। आई होप आप सबको वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो अगेन इस वीडियो को देख लीजिए और जब पहले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनको आप एक बार डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियोज को देख लीजिए। अब आज हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं साइंस में हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है और उसी में जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कि हमने ये तो जान लिया कि पहले तो सबसे पहले हमने जाना कि रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देन हमने उसके बारे में स्टडी करके इक्वेशन बनाया उसका कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देन हमने उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस एंड अनबैलेंस करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे कि जो ये रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप की होती है। भाई रिएक्शंस होती होंगी ये तो कितने टाइप्स की होती है, तो उन रिएक्शंस में आज हम एक ही रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लेट्स कम विद मी। बच्चों जो रिएक्शंस के टाइप है उनमें जो हमारा टाइप है वो टाइप्स के हैं, जैसे हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इनकी फर्दर हम स्टडी करेंगे, बट टुडे हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन जाननी होती है, इसका डेफिनेशन को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसको क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों सबसे पहले तो आप इसके जो मीनिंग, इसका जो स्पेलिंग है या हम कहें कि जो इसके वर्ड्स हैं उन्हीं से ही हम निकालना चाहेंगे कि होती क्या होगी ये कॉम्बिनेशन, राइट। कॉम्बिनेशन हमें पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन क्या होता है? किसी चीज को कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी कि ऐसा कोई होते होंगे, मतलब ऐसे रिएक्टेंट होते होंगे जो कंबाइन होकर के एक साथ जुड़ करके कंबाइन होकर के और फिर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट भी हो सकते हैं एंड टू से मोर भी या ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन आई विल टेल यू अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अ सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा किससे? टू और मोर रिएक्टेंट, और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है? जुड़ना होता है। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट, in simple way we can define the combination reaction that when two or more substance में like elements और compounds, क्या हो सकता है? substances में हमारा element भी and compound भी हो सकता है, combine to form a single product। single क्या make होगा या form होगा? single product form होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सिंपल वे में है ये डेफिनेशन आपकी। आई होप आपको ये लर्न हो जाएगी। प्रोडक्ट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पर। जब तक हम एग्जांपल्स नहीं लेंगे साइंस में तब तक हमारा मतलब रीड करने का या लर्न करने का सब्जेक्ट को कोई मीन्स ही नहीं होता है। कम विद मी, देखो फर्स्ट एग्जांपल इज CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का वोल्टेज प्लस हीट, राइट। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि CaO का क्या होता है, जो फॉर्मूला है या इसका जो नेम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO व्हाट इज दिस? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड इसका जो नेम होता है, मतलब जो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो हम इसको क्या बोलते हैं? QUICE, क्विकलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। हम इनको बहुत, ये नेम है ना, ये लर्न करना इम्पोर्टेंट है कि CaO का नेम क्या है? क्विकलाइन बोलते हैं और है
कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि कौन से फॉर्म में है इस रिएक्शन में, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर ये लिखी हुई है, जो इसकी फॉर्म लिखी हुई है कि इस फॉर्म में है। प्लस H2O, हम जानते हैं कि H2O है लिक्विड फॉर्म में। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, वो रिएक्ट विद ईच अदर, देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म। एंड व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कि हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो इसका अदर नेम होता है SLaKb, स्लैक्ड लाइन। ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। CaO, द अदर नेम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस को हम स्लैक्ड लाइन बोलते हैं। एंड इसमें एक और क्या होता है, रिलीज ऑफ हीट। हीट का क्या होता है, रिलीज होती है, हीट होती है इसमें। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक इसका जो हाई क्लास में जाता है ना, तब हम इसका सिंबल इस तरह कर देते हैं, ठीक है। बट अभी तो आपके इतना ही है, इतना ही समझ लीजिए इसको। ये हमारी फॉर्मेशन हो गई, इक्वेशन हो गई, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों ने रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। जो प्रोडक्ट क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है, एक्वस होता है। इसकी स्टेट क्या होती है, एक्वस होती है। बच्चों आई होप आप सब जानते हैं इस स्टेट के बारे में। एक्वा का मीन्स ही क्या होता है, AQUA, इसका मीन्स ही क्या होता है, वाटर। मीन्स एक्वा होता है ना, वो इस तरह वाटर होता है। और जो हमारा वाटर की फॉर्म होती है ना, उसको भी हम एक्वस फॉर्म में बोलते हैं। रिएक्शन की बात होती है कि किस रिएक्शन में कोई चीज किस स्टेट में है, किसमें वो यूज की हुई है या रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो एक्वा होती है ना, उसका मीन्स वाटर की जो स्टेट होती है, एक्वस स्टेट, वो होती है, राइट। अब इसके एक एग्जाम्पल थोड़े ना होंगे, और भी एग्जाम्पल होंगे, बिल्कुल और एग्जाम्पल्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। एक और एग्जाम्पल देखिए कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, बच्चों आपके एग्जाम में स्पेशली यही क्वेश्चंस आते हैं, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव सम एग्जांपल्स, या गिव 2 एग्जांपल्स, ओके। देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। फर्स्ट यू विल डिफाइन द इक्वेशन या द रिएक्शन, देन यू विल गिव द एग्जांपल्स, ओके। फर्स्ट इस तरह आपने राइट कर दिया, डेफिनेशन राइट कर देंगे आप, देन आप अदर एग्जांपल्स लेंगे। अब इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अदर एग्जांपल्स में जाए तो फर्स्ट है अदर एग्जांपल्स। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, BURNING, बर्निंग ऑफ कोल, COAL। कोल से भी जानते हैं सब, क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्न जलना, कोल कार्बन का, ओके। तो इसका होगा C+O2, क्या बनेगा प्रोडक्ट, what product will be formed, what product will be formed, the product form CO2. You can see here that the reaction is balanced or unbalanced. आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि this reaction is balanced or unbalanced। देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस, ओके। अब इसमें देखिए जो स्टेट है वो कार्बन कैसे होता है, सॉलिड स्टेट, एंड ऑक्सीजन हमारी गैसेस होती है, देन CO2 इज आल्सो गैसेस स्टेट। यू कैन राइट इन दिस वे, ओके। नेक्स्ट ये एग्जांपल बच्चों इसको लर्न कर लीजिएगा एग्जांपल्स को, कि हमें जो करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो क्या करना है। फर्स्ट डिफाइन करना है कि 2 or more reactants react with each other and form the single product, राइट। कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल है जो आप क्विक लाइन प्लस H2O करके और स्लैक्ड लाइन प्लस हीट कर देंगे, राइट। देन इसके बाद अदर एग्जांपल्स आपको देने हैं, तो आप राइट करेंगे बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 इक्वल टू CO2। एंड सेकंड अदर एग्जांपल इज formation of water, वाटर को हम राइट कर सकते हैं H2O। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम किससे बनना, H2 प्लस O2 से, H2 एंड
एंड राइट करती हूँ, एंड O2। देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ऐसे भी आपकी इक्वेशन आ सकती है कि मेक द इक्वेशंस, मेक द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो हम इसकी कैसे बनाएंगे इक्वेशन, 2H2 इट्स अ गैस प्लस O2 इज ऑल्सो गैस इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, H2O is liquid, right? 2H2 plus O2 equal to H2O। हमको क्या बनाना था, H2O बनाना था। और यहाँ पर हम हीट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हीट भी फॉर्म होती है, लेकिन अभी कोई इतना कंपल्सरी नहीं है आपका लिखना। अब इसमें मुझे आप बताएंगे कि इस दिस रिएक्शन इज बैलेंस और अनबैलेंस। देखिए आप ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसके साथ हम हमारा ये टॉपिक भी चलता रहेगा कि देखिए 2H2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई टू दिस एंड टू दिस, तो ये 4H2 होना चाहिए, ओके। एंड O2 मीन्स 2O2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ओनली 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 ही है। इट मीन्स अनबैलेंस रिएक्शन क्या है, ये अनबैलेंस है, राइट। अब हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 2H2 मीन्स 4 है हाइड्रोजन, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ क्या कर देंगे, क्या करेंगे 2 into 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 into 4 कर देंगे, राइट। ये भी हमारी बैलेंस हो जाएगी 4 और 2 ऑक्सीजन हमारा है। अगर मैं यहाँ कर देती हूँ दिस, ठीक है, यहाँ मैं कर देती हूँ दिस, देन आप क्या करेंगे, देन हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, मीन्स हो गया 4, तो इसको हम क्या करेंगे 4 कर देंगे। अब देखिए 4 कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए तो ये 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8, तो H2 हमारा H कितना होना चाहिए 8 और यहाँ कितना है 4। तब हम यहाँ भी क्या करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बैलेंस एंड अनबैलेंसिंग, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैसे कि आप इसको कर सकते हैं 2H2 प्लस O2 करके 2H2 कर सकते हैं, 4H2 प्लस इस तरह करके ये भी कर सकते हैं, बट आपको बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर इसमें इसको इस तरह चेंज करके बताया है कि आपको बैलेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रहे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब इस चीज में जब हमको एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है उसके साथ हमारी एक और रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुना होगा ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने इसको लर्न भी किया है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि रिएक्शन विच इन दिस एनर्जी का क्या होता है, रिलीज द एनर्जी। वो रिएक्शन जो कि एनर्जी को रिलीज करती है, छोड़ती है, बाहर निकालती है एटमॉस्फेयर में, वो या एयर में बाहर निकालती है, वो हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक बार डियर स्टूडेंट प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन सिंपल वे वी कैन से दैट reaction in which heat is released exothermically, exothermic reaction, क्या राइट करेंगे, reaction in which heat is released along with the released ALONG along with the formation इसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, formation of product इसका मीन्स ये है कि जब फॉर्म हो प्रोडक्ट का तब एनर्जी हमारी क्या हो, रिलीज हो रही हो, बाहर निकल रही हो, वो हमारा प्रोसेस होती है, वो हमारी रिएक्शन होती है, तब वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल
रिएक्शन, exothermic chemical reaction. What? Exothermic chemical reaction. Right? I hope you all understood about it. Reaction in which heat is released. बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. एक्सो से मीन्स होता है बाहर. एक्सोस्फेरिक पढ़ा है ना हमने. हमारी जो लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है हमारे, उसमें हमने पढ़ा ना एक्सो से मीन्स होता है एंडो से मतलब होता है अंदर आना, एब्जॉर्ब करना. और एक्सो से मीन्स होता है एक्सो बाहर निकालना. ठीक है, तो रिलीज करना, बाहर निकालना होता है. इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product is called the exothermic reaction. For example is necessary. The example is, you can write burning of natural gas, BURNING, burning of natural gas. अब नेचुरल गैस आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच गैस इज कॉल्ड नेचुरल गैस. CH4, राइट, मीथेन. CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? CO2 प्लस 2H2O. अब यहाँ पर भी हमको देखना है कि रिएक्शन इज बैलेंस और अनबैलेंस. अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएंगे कि स्टेट कैसे राइट करेंगे. CH4 मीथेन गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो gas, right? CO2 is also gaseous state and 2H2O is liquid या aqueous state. H2O is also in gaseous state. In this reaction water vapor के रूप में भी H2O प्रेजेंट होता है. हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी वाटर है उसकी स्टेट होती है फ्री स्टेट में ही वो एग्जिस्ट रखता है हमारे एनवायरमेंट में. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ओके, यहाँ पर देखिए इससे बैलेंस और अनबैलेंस. CH4 plus 2O2, CO2 plus 2H2O, C. Okay, H4, 2 and 2 H4, right? 2O2 4 और यहाँ पर है 2O2 2O and this is 2O. ध्यान रखिएगा, सारा काम करना है 2 and 2 4. तो it means the reaction is balanced. Okay, in simple way you can say that an exoreaction is a chemical reaction that release energy. ओके, थ्रू द जो होती है लाइट और हीट के बेसिस पे जो हीट रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, वो हमारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तब हम और रिएक्शन से, जितनी भी रिएक्शन है हम वो हमारे सिलेबस में वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे. बट आपको आज यही रिएक्शन को एक बार रीड आउट करनी है कि हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या स्टडी किया है. हमने किया था हमारे जो कौन सी रिएक्शन की है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी की है. कॉम्बिनेशन स्टडी में ही जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक भी होती है, तो एक्सोथर्मिक को भी हमने किया है. नेक्स्ट हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके बारे में आप सेल्फ भी एक बार रीड कर लीजिएगा. देन नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको भी लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज click the like button and share the video. Take care children. Have a nice day. Bye bye.